यदि केवल अहम अहम होता और उसके साथ अस्मि अस्मि हूँ ना होता तो क्या होता? तो बिना मिट्टी का घड़ा होता। जैसे घड़ा सत्य है, तो क्या आप केवल घट के आकार को सत्य बोलते हो या उसके साथ जो लगी मिट्टी है उसके सहित घट को सत्य बोलते हो? यानी घट तो आकृति मात्र है और उसमें जो मिट्टी है वही सत्व है। इसलिए कहा है क्या? श्रुति कहती वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। ये जो अहम अहम है वो घड़ा है, घड़े का आकार है। उसमें जो अस्मि है वो सत्ता है, ठीक है, और वो मिट्टी है वो सत्व है। अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये 3 बार स्फुरण हुआ। प्रथम काल में प्रथम अहम, परंतु अस्तित्व तो सब काल में एक है। समझ में आया? अहम प्रत्यय है तरंग के समान। अहम प्रत्यय कैसा है? तरंग के समान है। अस्मि स्वसत्ता जल के समान अहम प्रत्यय है, नीलिमा के समान, और अस्मि है आकाश के समान। समझ में आ गया? तो विज्ञान अथवा बुद्धि की मुख्यतः 3 धारा है, द्रव्य की, देश की और काल की। चार्वाक लोग द्रव्य के साथ तादात्म्य करके देह को आत्मा बताते हैं। जैन लोग क्या करते हैं? देश के साथ तादात्म्य करके आत्मा का वर्णन करते हैं कि आत्मा सिद्ध, क्या बोलते हैं जैन लोग? कि आत्मा सिद्ध शिला पर बैठती है, आलोकाकाश में भ्रमण करती है, चींटी के शरीर में चींटी के आकार में और हाथी के शरीर में हाथी के आकार में संकोच विस्तार करती है आत्मा। तो बौद्ध लोग काल के साथ तादात्म्य करके क्षणिकम वाले विज्ञान की धारा को आत्मा कहते हैं। परंतु इन तदात्म्यों का साक्षी कौन है? मैं ये ज्ञान होता है। अतः इस ज्ञान का प्रकाशक चैतन्य होना चाहिए। देश काल द्रव्य सब साक्षी भाष्य हैं। देशाकार बुद्धि, कालाकार बुद्धि, द्रव्याकार बुद्धि और इनके अभावाकार बुद्धि का जो साक्षी है वो चेतन है, वही आत्मा है।